दोस्तों, क्या इस समय छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी नहीं हो रही है और अंतर की राशि को कब तक दिया जा सकता है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और किसान भाइयों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते 10 दिनों के अंदर अंदर प्रदेश के किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर 3-4 अलग अलग वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसमें बहुत सारे किसानों का एक कॉमन कमेंट ये था कि साहू जी, अभी किसानों से 3100 रुपए में एक मुश्त धान खरीदी क्यों नहीं हो रही है और बाकी के अंतर की राशि को कब तक किसानों को मिल सकता है। इस मुद्दे पर आप एक वीडियो बनाकर क्लियर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी की गारंटी में प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था और सरकार बनते ही बीते साल यानी कि खरीफ सीजन 2023-24 में सबसे पहले किसानों से केंद्र के समर्थन मूल्य में यानी कि 2183 रुपए में धान की खरीदी किया गया था, यानी 2183 रुपए में, और इसको कुछ दिनों में भुगतान भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस 3100 रुपए के अंतर की राशि को यानी कि 917 रुपए को, क्योंकि 2183 में 917 जोड़ेंगे तभी वो 3100 होगा, इसलिए 917 रुपए को बाद में एक किस्त में अलग से भुगतान किया गया था। इस 917 रुपए के बोनस राशि को शायद सरकार ने होली से पहले 12 मार्च 2024 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था, यानी कि इस 3100 रुपए की राशि को 2 किस्तों में दिया गया था। अब दोस्तों, बिल्कुल इसी तर्ज पर इस वर्ष भी यानी कि खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पता लगाया तो जानकारी मिली कि इस वर्ष भी यानी कि खरीफ सीजन 2024-25 में इस साल केंद्र के समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटा धान की खरीदी पर 2300 रुपए और पतला धान की खरीदी पर 2320 रुपए भुगतान किया जा रहा है प्रति क्विंटल। यानी कि आसान शब्दों में समझने के लिए आप मानकर चलिए, इस वर्ष केंद्र के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किया जा रहा है और प्रति क्विंटल 2300 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब दोस्तों, 800 रुपए जो अंतर की राशि बच रही है वो बोनस की राशि है, उसको केंद्र सरकार नहीं दे रही है बल्कि उसको राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दे रही है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश भर के सभी राज्यों के किसानों से एक समान प्रति क्विंटल 2300 रुपए में धान की खरीदी कर रही है और उसमें फिर राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने बजट के हिसाब से बाद में प्रोत्साहन के रूप में बोनस का अलग से भुगतान कर रही है। दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए अपने छत्तीसगढ़ में ही पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से भी सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य में किसानों से धान की खरीदी किया जाता था और बोनस की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 समान किस्तों में किसानों को भुगतान किया जाता था। उसी प्रकार से शायद सरकार की तरफ से सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य में किसानों से धान की खरीदी किया जा रहा है और बोनस की राशि को बाद में एक किस्त में उसके अंतर की राशि को भुगतान किया जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि चलो शायद सरकार इस वर्ष केंद्र के समर्थन मूल्य पर किसानों से 2300 में धान की खरीदी कर रही है और 72 घंटों में भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन जो प्रति क्विंटल 800 रुपए बोनस के रूप में बच रहा है उसका भुगतान कब तक किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बीते साल 12 मार्च को बोनस की राशि यानी कि अंतर की राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन इस वर्ष बोनस की राशि को शायद सरकार कब तक किसानों को देगी, इसको लेकर शायद सरकार की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन जानकारों की तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में किसी खास मौके पर छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में बोनस की राशि यानी कि बचे हुए प्रति क्विंटल 800 रुपए अंतर की राशि का भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, क्योंकि इसको लेकर बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता होगा कि इस समय भारत के 2 राज्यों में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी किया जा रहा है, यानी कि बोनस और केंद्र के समर्थन मूल्य दोनों को जोड़कर। एक तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 3100 रुपए में धान की खरीदी शुरू किया गया, उसके बाद अब हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी अब 3100 रुपए में धान की खरीदी किया जा रहा है। उसके बोनस की राशि को वहां पर भी बाद में दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष यानी कि 2024 के अप्रैल मई महीने में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उड़ीसा में भी बीजेपी ने अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि उड़ीसा में सरकार बनने पर प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान की खरीदी किया जाएगा।
जिसके बाद उड़ीसा के किसानों ने बीजेपी के इस घोषणा का स्वागत करते हुए प्रचंड बहुमत से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनाई और उड़ीसा में लंबे समय से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक सरकार की विदाई कर दी। इसके बाद बीजेपी सरकार की तरफ से उड़ीसा को चलाने के लिए मोहन चरण मांझी साहब को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और 12 जून 2024 को शपथ दिलाई गई। अब दोस्तों इसके बाद छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उड़ीसा में भी इस वर्ष यानी कि खरीफ सीजन 2024-25 में सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 2300 रुपए में धान की खरीदी किया जा रहा है और 48 घंटों के अंदर अंदर भुगतान भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उड़ीसा में भी 800 रुपए अंतर की राशि यानी कि बोनस की राशि किसानों को देना बाकी है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी साहब ने ऐलान किया है कि आगामी 8 दिसंबर 2024 को उड़ीसा के किसानों के अंतर की राशि यानी कि 800 रुपए बोनस की राशि को भुगतान कर दिया जाएगा, अपनी हरी झंडी दे दी जाएगी। दोस्तों इसी को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार भी उड़ीसा सरकार के तर्ज पर जनवरी फरवरी में जो है वो धान की अंतर की राशि यानी कि 800 रुपए की बोनस राशि का भुगतान कर सकती है। हालांकि दोस्तों टेक्निकली रूप से देखा जाए तो उड़ीसा में नवंबर से मार्च तक धान खरीदी होगी और छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होने वाली है। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो जिन किसानों ने धान बेच दिया है उनको धान खरीदी के बीच में भी बोनस राशि का भुगतान कर सकती है। बाकी दोस्तों इस विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? खास करके छत्तीसगढ़ की शायद सरकार इस वर्ष प्रदेश के किसानों के 3100 रुपए धान खरीदी के अंतर की राशि यानी कि प्रति क्विंटल 800 रुपए बोनस की राशि का कब तक भुगतान कर सकती है या फिर कब तक भुगतान कर देने से किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।